मुश्किल है जीना। समंदर पार यारियां खत्म करके शौहर और उसके ठिकाने का ख्याल आ गया तुम्हें? बहुत दुख होता है ताई अम्मी जब कोई माँ के दर्जे पे खड़ा होकर घटिया बात करे। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मुझे कुछ नहीं समझना। अब इस बात का फैसला अदालत ही नोटिस करेगी। ये रेत का घरोंदा ना बहुत जल्दी गिरने वाला है। हम चारों तरफ से तूफान में घिरे हुए। अगर तूफान में घिर ही गए हैं तो मेरी तरफ से डूब भी जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और से मिलने तो नहीं आए? फराज अपनी बकवास बंद करो, सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। पता नहीं ज़ूफिया, मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन हमारी सुंबुल ने तो साबित ही कर दिया। और उसकी जिद के आगे हम भी मजबूर हो गए। यार सिद्रा, जो तुम बता रही हो उससे तो ऐसे लग रहा है कि आपने देखते हुए मक्खी निगल ली हो। I mean, तुम में से कोई भी उसको कायल नहीं कर पाया। कहाँ तुम लोगों का स्टैंडर्ड, कहाँ उनका स्टैंडर्ड, कोई मैच ही नहीं है। हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सुंबुल ना कुछ सुनना चाहती थी ना कुछ समझना चाहती थी। साथ ने उसके दिलो दिमाग को इस तरह काबू किया हुआ था कि वो जो कहता था वो बस वही मानती थी। बस इस बात का फायदा उठाता गया वो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, हर तरह के। हद है यार, वो तुम लोग से झूठ पे झूठ बोलता रहा और तुम लोग उसको एतबार करते रहे। क्योंकि वो लोग बहुत सोच समझ के झूठ बोलते थे। उन्हें ना ही खौफ खुदा है और ना ही कोई दुनिया से शर्म। खैर, ये सब छोड़ो, अपना बताओ, आपका हस्बैंड कैसा है? अपने ससुरालियों से भी नहीं मिलवाया तुमने अभी तक हमें। ऑफ कोर्स मैं उनसे मिलवाऊंगी, बट फराज की कॉल आई थी, वो काफी बिजी है। और मेरी जो नंद फरा है, मेरी मदर इन लॉ उसी के पास है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फरा? फरा कौन? फरा फराज की दो बहनें हैं ना, मेरी छोटी नंद फरा और अनम। आपका ससुराल यही डिफेंस में है ना? हाँ, वो लोग कुछ टाइम पहले ही डिफेंस मूव हुए हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत? नहीं नहीं, वैसे ही। दरअसल काशान ने कहा था कि मैं आपके हस्बैंड से मिलूं, आपके घर चक्कर लगाऊं, तो क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? मुझे माफ कर दो। ठोकर से पहले संभल जाना मुझ जैसे हाव इंसान की बस की बात नहीं थी। मुझे तो बहुत ठोकरें लगी, लेकिन मैं फिर भी नहीं समझी क्या क्या नहीं किया मैंने और क्या पाया। तुम बस मुझे माफ कर दो। फरा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस पे मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन तुम्हें इतना दुख पहुंचे मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। तुमने भले ही ना चाहा हो रामीन, लेकिन जो मैंने तुम पे इल्जाम लगाए, साजिशें की तुम्हारे लिए, तुम्हारा घर बर्बाद किया, वो सब एक गड्ढा था जो तुम्हारे लिए खोदा, लेकिन उसमें तो मैं ही गिर गई और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज प्लीज फरा, रोना बंद करो। तुमने मेरे साथ पहले जो कुछ भी किया हो, भले ही मुझे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन इस वक्त तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। प्लीज रोना बंद करो। देखो ना, मैं तुम्हें बांझ होने का ताना देती रही और अल्लाह ने मुझे खुद बंजर वीरान कर दिया। तुम तो मुझे फिर भी माफ कर दोगी रामीन, लेकिन मैं सुंबुल से कैसे माफी मांगूंगी? खुदा की कसम, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, गलती थी वो सब,
लेकिन अब कैसे माफी मांगू उससे? उसकी आवाजें आती हैं मुझे, उसकी शक्ल आती है मेरी आंखों के सामने और मेरे सर की रगें फटने लगती हैं। फराह, तुम सुंबुल को पढ़कर बख्श दिया करो, और हो सके तो उसके भाई बहन यहीं मौजूद हैं, उनसे माफी मांग लो, वो यकीनन तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, मैं उनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकती। उनकी बहन के साथ ये सब करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इससे आसान है कि मैं खुद जल के मर जाऊं। बस तुम मुझे माफ कर दो। शुक्र है अल्लाह का। फराह, तुम कब आई? तुमने बताया भी नहीं। तुम माँ से मिले बगैर जा रही हो? अम्मा जिससे मिलने आई थी मिली। आपसे ना ही मुझे कोई काम था और ना ही मिलना था। क्या हो गया तुम्हें? खैरों से मिलके जा रही हो और माँ से मिलना तुम्हें गवारा नहीं? होश में तो हो? अम्मा अभी तो होश में आई हूँ। जिस गैर की आप बात कर रही हैं, जिसको मैंने तकलीफों के सिवा कुछ नहीं दिया, साजिशें की उसके लिए, जिसकी जिंदगी मुश्किल करने के लिए मैंने क्या कुछ जतन नहीं किए, उसने मेरे आंसू देख के मुझे माफ कर दिया। अम्मा, मुझे फराह को और मेरे अपने सगे भाई, जिनकी वजह से मैंने अपने हिस्से में बद्दुआएं ली, उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाला। फराह, एक जरा से हादसे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। पागल हो गई हो तुम। जरा सा हादसा? अम्मा, ये जरा सा हादसा है? बताओ इन्हें रामीन, ये जरा सा हादसा था। फराह, हौसला रखो, सब्र से काम लो। कैसे करूं मैं सब्र? जो चीज मुझे कभी घुट्टी में नहीं मिली, जिससे मैं वाकिफ ही नहीं, जिसके बारे में ना कभी सुना ना कभी देखा, वो कैसे कर सकती हूँ मैं? फराह, तो मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। हाँ, आपको एक बात कहनी है। उस किराए के घर में बार बार मुझे ढूंढने मत आइएगा। सिकंदर मुझे जहाँ रखेगा मैं वहीं रह लूंगी। खुदा हाफिज। फराह, फराह, फराज, तुमने सुना उसने क्या एड्रेस सुना है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा इस बात पे। अब यकीन करने के लिए बचा ही क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है काशान ने क्या सोच के एक शादीशुदा मर्द से जुबिया की शादी करा दी। अभी तो जुबिया हमें क्लास डिफरेंस से इतनी बातें बोल रही थी, उसको नजर नहीं आया जब वो फराज से और उसकी फैमिली से मिली है? समझ नहीं आ रहा। काशान बता रहा था चंद दिन पहले उसकी शादी हुई है। अगर चंद दिन पहले शादी हुई है तो क्या सुंबुल का जिक्र नहीं किया उसके साथ? और अगर सुंबुल का जिक्र किया है तो क्या जोबिया समझ ही नहीं सकी? भाई, आप एक काम करें, आप काशान भाई से बात करें और उनको बताएं कि फराज का भाई साद ही हमारी सुंबुल का शौहर था और उन लोगों ने हमारे घर पे कब्जा किया हुआ है। ये लोग बहुत चालाक है भाई, इन लोगों ने कुछ नहीं बताया होगा, सब कुछ छुपाया हुआ होगा उनसे। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे कंफर्म करने दो कि आखिर किस बेस पे जोबिया की शादी फराज से करा दी। हो सकता है कि सुंबुल की तरह जोबिया ने इज्जत की हो। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और काशान को सारी दुनिया छोड़ के फराज ही मिला था। माँ, खुदा का वास्ता है, ये फरानामा सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। क्या हो गया आपको? आके मिलके चली गई ना वो, तो फिर रो किस बात पे रही हैं आप? सी बात पे रो रही हूँ जो तुम सुनना नहीं चाह रहे। अरे वो हम सबसे ताल्लुक तोड़ के चली गई और तुमसे तो कभी भी नहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है,
ना मिले, उसे मिलना भी कौन चाह रहा है? एक बात बताएं जरा मुझे आप, अगर वो मिलने आती है तो हमारे पास कौन सा ठिकाना है? कहाँ मिलेंगी आप? फरा को लेके रो रही हैं आप, यहाँ घर रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा मुझे। अब ये रिहाइश का कौन सा मसला बन गया? तुम जुबिया को बताओ कि हमारा घर तो बिक गया है, अब हमारे लिए कोई इंतजाम करे। अम्मा देखें, निकाह करते वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच में। गरम गरम खाएंगी ना तो मुंह जल जाएगा आपका। अगर तुमने ठंडा करके खाना है तो क्यों जल भुन रहे हो, क्यों तिल मिला रहे हो तुम? तो क्या करूं? जुबिया से बात करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। जब जुबिया के घर जाओ तो वहाँ हुमायूं और सिदरा मौजूद होते हैं। उसे अपने घर लेकर आओ तो यहाँ रामीन होती है जो गले की हड्डी बनी हुई है। करूं तो क्या करूं? देखो, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ लो, पकड़ना तो कान ही है ना। तुम ऐसा करो, सूबिया को यहाँ ले आओ, कोई ऐसी दर्द भरी कहानी सुनाओ कि उससे तुमसे हमदर्दी हो जाए, हमारा काम हो जाएगा। ये सामान क्यों पैक कर रही हो? अपनी अम्मा के घर जा रही हो? नहीं, आपसे शादी की है तो आपके साथ रहूंगी, अम्मी क्या क्यों जाऊंगी? तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा, तो फिर ये सामान क्यों पैक कर रही हो? मैं सोच रही थी कि आपके अबाई घर चलते हैं, यहाँ पे बहुत खर्चा होता है, घर का रेंट है, बाकी अखराजात हैं। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फारिग हो चुका है। मैं शहर अपनी सारी जमा पूंजी लगा कर आया हूँ अपना स्टेटस बुलंद करने, और तुम मुझे वापस गांव जाने का कह रही हो? तुम्हें गांव के हालात भी पता है? क्यों, वहाँ पे ऐसा क्या है और यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है? यहाँ जिंदगी है, तरक्की है, रोशनी है, बुलंदी है। बुलंदियों को पाने के लिए इंसान इतना गिर जाता है कि उठने के काबिल भी नहीं रहता। मुझे बेकार के फलसफे मत दिया करो। ये फलसफा नहीं है, हकीकत है सिकंदर, ज़मीर की हकीकत, जो आपको मरने नहीं देती, पागल नहीं होने देती। मैं मरना चाहती हूँ, पागल होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर चीख चीख कर मेरे माजी को बार बार मेरे सामने ले आता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चले। मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी। रामी, कैसी हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, चलो आओ बैठो गाड़ी में। हुमायूं, अगर तुम्हारी जरूरी बात तुम्हारे घर को लेकर है तो रियली सॉरी, मैं तुम्हारे घर का कब्जा उन लोगों से नहीं छुड़वा सकती। प्लीज तुम्हें खुद कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी। रामीन, फिलहाल मुझे अपने घर की बात नहीं करनी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। प्लीज आओ गाड़ी में बैठो। कहाँ खो गई हो? आओ गाड़ी में बैठो, बात करनी है मैंने। आओ प्लीज आओ। फराज, कहाँ जा रहे हो तुम? आप ही ने तो कहा था कि जुबिया को लेने के लिए जाओ, तो उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। आपको कोई काम है तो बताएं मुझे। अरे मेरे काम को तो छोड़ो, मैं ये सोच रही थी कि अगर वहाँ हुमायूं हुआ तो कोई मसला ना हो जाए। नहीं नहीं, मेरी जुबिया से बात हुई थी, हुमायूं किसी काम से बाहर गया हुआ है तो वो देर से आएगा। और रही बात सिदरा की, वो ससुराल गई है, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मौका है मैं उसको अभी लेकर आ जाऊँ। ये बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ। अच्छा, ये रामीन को घर के किसी कोने पे रखिएगा। ऐसे वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? क्या तुमसे पूछकर नहीं गई? वो तो 1 घंटे से गई हुई है। क्या बोल रही हो अम्मा? वो मुझे कहाँ कुछ बता के जाती है, उससे बात तो करना पसंद नहीं कर रही वो आजकल। कोई फॉर्म था उसके हाथ में, कह रही थी वो जमा करवाने जाऊंगी मैं। फॉर्म था उसके हाथ में? अब ये कौन सा फॉर्म है और कहाँ जमा करवाने गई है वो? पता नहीं,
बता तो रही थी कि कोई वो कोर्स वगैरह कुछ कर रही है। जब से अम्मा के घर से आई है ना, उसका दिमाग 7वें आसमान पर है। पता नहीं राबिया कौन सी PhD करा रही है उसे। अम्मा, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि उसे घर से निकलने नहीं देना, साए की तरह उसके पीछे रहना, लेकिन आप। कोई मुझसे ये पहरेदारियों वाला काम नहीं होगा। अगर तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है ना, तो जंजीर बांध के उसे किसी कोने में बिठा दो। माँ, अगर वो सूफिया से मिलने चली गई तो अगर उसने ऐसा किया ना, तो मैं उसका गला दबा दूंगा। तो काम तो वो गला दबाने वाली ही करती है। छोड़ो, दफा करो। तुम सूफिया को लेके जल्दी आ जाओ, हम मिलके ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। और हाँ, रास्ते में उसका दिमाग बनाते आना। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। चलो जाओ, कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। यार खुदा की कसम तंग आ गया हूं। ना तो पागल हो रही है, वरना इसको पागल खाने छोड़ दूं या किसी दरगाह पे छोड़ दूं। हाँ यार, उसे किसी की बद्दुआ तो जरूर लगी है। ना खुद सुकून से रहती है और ना मुझे चैन से रहने देती है। बस एक चीज के पीछे पड़ी रहती है, कहीं दूर ले चलो, कहीं दूर ले चलो। हाँ यार, फेंक आता हूँ नीलम के गांव, उसकी खिदमत करती रहेगी, अपने गुनाहों का कफारा भी। क्या बात है रामी, मेरी बात सुनने के बाद तुम्हें खामोश क्यों हो? कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं हुमायूं? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने कहा कि फराज का निकाह हो गया? क्या रामीन तुम्हें कुछ भी नहीं पता? तुम जानती हो फराज की जिससे शादी हुई है वो मेरी सगी कजन है, सूबिया। क्या? मुझे शक था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। सूबिया अपने ताया का घर ना पहचान सके, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना बदगुमान कैसे रह सकता है? और कशान तो फराज का पार्टनर है ना, घर आना जाना है। फिर भी क्या कहा तुमने? काशान का पार्टनर फराज है? इसका मतलब फराज ने मेरे घर पे लोन लेके काशान के साथ इन्वेस्ट किया है। बहुत ही शातिर लोग हैं ये, कितनी आसानी से किसी भी इंसान को घेर लेते हैं। सोच है हमारी। मुझे ये बताओ, सूबिया ने मेरे बारे में क्या कहा है? मतलब उसे फराज की पहले शादी का पता है? तुमसे कोई बात हुई है उसकी? रामी, तुम क्या बातें करती जा रही हो? सूबिया शादी के बाद तुम्हारे घर में रह रही है, क्या तुम्हारी और उसकी मुलाकात नहीं होती? एक्सीडेंट के बाद से मैं रानी के घर पर रह रही हूँ, और उसी दौरान फराज ने दूसरी शादी की। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि फराज ने दूसरी शादी की और तुम्हें पता भी नहीं था? उसके बावजूद तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा? क्या कहती? कुछ कहने के लिए इंसान के पास हैसियत का होना जरूरी है। फराज मेरी हैसियत से अच्छी तरह से वाकिफ है, और मैं कुछ कहकर जाती भी कहा, चीखते चिल्लाती, लेकिन जाना तो उन्हीं के पास था, रहना तो उन्हीं के साथ था ना। रामिन, ये तुम्हारी जिद है, वरना तुम्हारे पास रास्ते बहुत, अगर तुम देखना चाहो तो। मुश्किल है जीना। मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मैं तुम्हें बर्बादी की तरफ जाते हुए नहीं देख सकता। तुम मेरा यकीन मानो, वो इंसान तुम्हें मार के दम लेगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये हुमायूं किसके साथ है? रामीन इसके साथ क्या कर रही है? मैं इसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देख रही हो अपने कजन को किस तरह की घटिया हरकतें कर रहा है, और मैं तुम्हें घर चल के बता दूं। चलो मेरे साथ। पैसा हासिल करने के लिए ना ये कुछ भी कुर्बान कर सकता है। मैं उसे ये सब कुछ कैसे बताऊंगा? बताना तो पड़ेगा। तुमसे पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। क्या?